प्रभु ने गोद में बैठकर खाए केले। बहुत ही सुंदर घटना। चोखा मेल जी जो महाराष्ट्र के गृहस्थ संत थे, वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण का कार्य करते थे। जो भी धन मिलता था उसे अपना गुजारा करते थे, तो उनके पास थोड़े बहुत ही पैसे हुआ करते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में एक दुकान में बड़े बड़े केले रखे हुए हैं। देखते ही उनके मन में आया, ये केले मेरे प्रभु को बहुत पसंद आएंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्होंने उन्हीं पैसों से केले ले लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हुए और आवाज लगाई, विठल भगवान के लिए केले लेकर आया हूँ, उनका भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भगवान भोग पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से कोई बुरा नहीं लगा। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा दी और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप इन्हें खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले आया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह मेरे मन में क्यों प्रकट की? यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरा ये शरीर आपकी सेवा के लायक ही नहीं है। तो मैं आज से अन्न जल सब त्याग दूंगा और अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और ये निश्चय कर लिया कि ना तो आज के बाद शरीर में जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। भगवान ने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखामल को आवाज लगाई। चोखामल जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नव किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा ही आसन बिछाया और कहा, विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, जो केले मेरे लिए लेकर आए थे वो लेकर आओ। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। प्रभु बोले, रुक्मणी जी को भी तो पता लगे कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए कुछ केले मैं रुक्मणी जी के लिए भी लेकर जाऊंगा। ठाकुर जी ने चोखा मेला से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे होते हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता, इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कोई अपराध हो गया है क्या? ठाकुर जी ने कहा, ये दरवाजा तभी खुला जब आप सब चोखा मेला जी को यहाँ लेकर आएंगे और वे दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में ना बैठे। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात की तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि आप और मत छुपाइए, हम जानते हैं कि आप इस कोटि के महान भक्त हैं, कि भगवान स्वयं आपसे मिलने आते हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। इसके बाद तत्काल मंदिर के दरवाजे खुल गए। चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया।
यदि हम आठों प्रहर प्रभु की भक्ति करेंगे तो कैसा जीवन होगा, आप स्वयं विचार करके देखिए। भक्ति भाव की कथाएं ठाकुर जी के प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए और आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए आप मेरे चैनल आदर्श विचार को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा।